तो दोस्तों अब से मात्र 1 घंटा पहले एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है और सबसे ज्यादा शौक में भारत है। ऐसा क्यों? दरअसल हुआ यह है कि अब से 1 घंटा पहले खबर निकलकर सामने आई कि समुद्र तट पर बसा भारत का एक शहर है वीरवाल। वहां से करीबन 200 नॉटिकल मील दूर यानी करीबन 350 किलोमीटर दूर समुद्र में एक शिप जा रहा था। ये एक ट्रेडिंग शिप था, मतलब कि सामान ढोने वाला शिप। और इस शिप पर एक ड्रोन हमला हुआ है। जी हां, भारत के इतने ज्यादा करीब एक शिप पर ड्रोन हमला हुआ है और ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग खबर है। और इसीलिए जैसे ही ये खबर निकलकर सामने आई, भारत के जो कोस्ट गार्ड हैं उन्होंने तुरंत अपने ICGS विक्रम शिप को तुरंत रवाना कर दिया है मौकाए वारदात पर। और बताया जा रहा है कि जिस शिप पर हमला हुआ है उस शिप पर हमले की वजह से आग लग गई है और शिप का कंट्रोल सिस्टम शायद खराब हो गया है, इसीलिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में अब सक्षम नहीं है। इसीलिए भारत ने तुरंत अपना एक बहुत ही शक्तिशाली पोत विक्रम को तत्काल रवाना किया है मौकाए वारदात की तरफ, क्योंकि इस पोत के अंदर ऐसी सुविधा उपलब्ध है कि ये आग बुझाने में सक्षम है। इसके अलावा जो उस शिप पर मौजूद तमाम लोग हैं, जो क्रू मेंबर हैं, उन्हें भी रेस्क्यू किया जा सके। इसके अलावा बताया जा रहा है कि ये शिप यूके की एक कंपनी को बिलोंग करता है जिसमें इजराइल के किसी व्यक्ति की हिस्सेदारी हो सकती है। और इसी से आशंका जताई जा रही है कि यह काम या तो हुती विद्रोहियों का है या फिर ईरान के किसी समर्थित लड़ाके का। लेकिन जो भी हो, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जिस इलाके में ये हमला हुआ है ना, ये यमन के हुती विद्रोहियों से बहुत ज़्यादा दूर है। स्क्रीन पर आप मैप में देखिए, जो ये सर्कल बना हुआ है, आप खुद देखिए कि ईरान से भी दूर है। इसके अलावा हुती विद्रोहियों से तो बहुत ही ज़्यादा दूर है और भारत के बहुत करीब है। अगर यहाँ पर भी ट्रेड रूट को खतरा होता है तो भारतीय नौसेना को सबसे कठोर एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस शिप पर हमला हुआ है भले ही इसका भारत से कोई संबंध नहीं है और बताया जा रहा है कि शायद ये भारत नहीं भी आ रही थी, ये कहीं और जा रही थी, लेकिन इशू ये है कि ये भारत के करीब हमला हुआ है, भारतीय नौसेना की रीच के अंदर हमला हुआ है। ऐसे में ये सिर्फ हमला नहीं, भारतीय नौसेना की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश के तौर पर देखा जाएगा। वहीं अभी अभी बस 10 मिनट पहले ही एक रिपोर्ट ये भी आ चुकी है कि इस शिप का भले कोई डायरेक्ट संबंध भारत या किसी भारतीय से ना हो, लेकिन इस शिप पर जो काम करने वाले लोग हैं, यानी कि जो क्रू के मेंबर हैं, उनमें से 21 भारतीय हो सकते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत ने तत्काल उस इलाके के आसपास जितने भी शिप मौजूद हैं सबको डायरेक्शन दिए हैं कि तत्काल मौका वारदात पर पहुंचो और जो संभव हो सके वो मदद उस शिप को तत्काल दी जाए। हालांकि हमारा विक्रम ऑलमोस्ट पहुंच ही चुका होगा, वो रेस्क्यू कर लेगा, लेकिन शायद मदद की और जरूरत पड़े, तो इसीलिए आसपास की तमाम शिप को भी तत्काल डायरेक्शन दे दी गई है। लेकिन अभी तक साफ पता ये नहीं चल पाया है कि ये हमला किया किसने है, लेकिन दो ही पार्टी पर शक है। एक यमन के हूती विद्रोही का काम होगा या फिर दूसरा ईरान या ईरान के समर्थित किसी गुट ने ये हमला करवाया होगा। हालांकि इन्वेस्टिगेशन के बाद नाम तो बिल्कुल साफ साफ पता चल ही जाएगा। और मेरे हिसाब से चाहे कोई भी हो, चाहे ईरान का ही नाम क्यों ना आए और उनसे हमारी दोस्ती क्यों ना हो, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन बिल्कुल लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये भारतीय नौसेना को चुनौती है और इसका जवाब मुंह तोड़ हो। हालांकि इस मामले पर जो छोटी छोटी अपडेट आ रही है मैं ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर आपको दे रहा हूं, लेकिन जैसे कोई बड़ी खबर निकलकर सामने आएगी मैं तत्काल वीडियो बनाकर आपको यहीं पर सूचित कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।